गंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे दो अनाथ भाई बहन, रेखा और उसका छोटा भाई शिवा। एक रात जब दोनों खाना खा रहे थे, तब शिवा चुप था। रेखा ने पूछा, क्या हुआ मेरे भाई? स्कूल में कुछ हुआ क्या? शिवा की आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, दीदी, तुझे मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। तू दिन भर काम करती है, अपना ध्यान नहीं रखती और सब कुछ मेरे लिए करती है। तू थकती नहीं? थकती हूँ, पर जब तुझे हंसते हुए देखती हूँ तो सारी थकान मिट जाती है। तू ही तो मेरी खुशी है शिवा। तेरे लिए काम करना मेरे लिए बोझ नहीं, मेरा सौभाग्य है। लेकिन दीदी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब तुझे कुछ नहीं करने दूंगा। मैं खूब पैसे कमाऊंगा और तुझे रानी बनाकर रखूंगा। तू बस आराम करेगी। शिवा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, बस तेरा प्यार और तेरी तरक्की। तुझे ऊंचाइयों पर देखना ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इन दिनों गांव में रौनक थी। रक्षाबंधन का त्योहार बस 3 दिन दूर था। हर बार की तरह रेखा अपने शिवा के लिए धागों और मोतियों से राखी बना रही थी। शिवा अपने स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसके दोस्त ने पूछा, शिवा, तू अपनी बहन को रक्षाबंधन पर क्या दे रहा है? शिवा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप घर वापस आ गया। वह उदास होकर घर के बाहर बैठा था। तभी उसकी नजर अपने पिता की पुरानी साइकिल पर गई, जो अब किसी काम की नहीं थी। शिवा को एक तरकीब सूझी। अगली सुबह वो जल्दी उठकर बाजार के रास्ते निकल पड़ा। उसने साइकिल को गांव के बाहर रहने वाले कबाड़ी को 500 रुपये में बेच दिया। शिवा की आंखें थोड़ी नम थीं, लेकिन दिल में एक सुकून था। रक्षाबंधन पर रेखा दीदी को मैं घड़ी दूंगा। वो घड़ी की एक दुकान पर गया और एक सुंदर सी घड़ी पसंद की। शिवा ने दुकानदार से बिल लिया और घड़ी लेकर खुशी खुशी गांव लौटने लगा। रास्ते में उसे जमींदार का बेटा भानु मिला, जो बहुत ही दुष्ट और अहंकारी लड़का था। कहाँ से आ रहा है बे? शिवा चुप रहा। भानु ने उसका बैग छीना और उस घड़ी को देखकर बोला, ये तो मेरी घड़ी है, तूने इसे चुराया है। शिवा ने डरते हुए कहा, नहीं भैया, ये मैंने अपनी बहन के लिए खरीदी है। मैंने अपनी साइकिल बेच दी। पर भानु ने उसकी एक न सुनी। उसने वहां खड़े कुछ लड़कों को इशारा किया और कहा, देखो सब, ये चोर है, मेरी घड़ी चुराई है इसने। चारों ओर से लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। सबने बस शिवा को चोर कहकर गालियां देनी शुरू कर दी। रेखा सब्जियां बेचकर लौट रही थी। जब उसे खबर मिली, वो भागी, पसीने से तर और आंखों में डर। भीड़ के बीच उसका शिवा घिरा हुआ था। छोड़िए उसे, मेरा भाई ऐसा नहीं है। पर कोई नहीं सुन रहा था। कोई कह रहा था, अनाथ हैं, कोई देखने वाला नहीं है, चोरी तो करेंगे ही। गरीब लोग, चरित्र भी गरीब। रेखा का दिल फट गया। बात पंचायत भवन तक गई। वहां पर शिवा को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। किसी को भी जमींदार के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो शिवा को घर ले आई। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। घर आकर शिवा ने रेखा को सारी बात बताई। अगले दिन शिवा जब स्कूल से आया तो बहुत उदास था। क्या हुआ शिवा? दीदी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पर क्यों शिवा? स्कूल में सब मुझे चोर कहकर बुलाते हैं। गांव में भी अफवाह फैल चुकी थी। रेखा का भाई चोर निकला। अब रेखा को यह सब सहन नहीं हो रहा था। रेखा ने कई लोगों से बात की, लेकिन कोई साथ देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में वो सीधी पंचायत भवन गई और सरपंच रामदयाल जी से मिली। बिटिया, जमींदार के बेटे के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। रेखा ने झुके सिर से कहा, चाचा, अगर हम अनाथ हैं, गरीब हैं, तो क्या हमें इज्जत से जीने का कोई अधिकार नहीं? फैसला करने वाले का स्थान भगवान के समान होता है। आप बिना जांच किए शिवा को दोषी कैसे कह सकते हैं? इतना कहकर रेखा घर वापस आ गई। उसके शब्दों ने सरपंच को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले सुबह रक्षाबंधन का दिन था। रेखा ने शिवा की कलाई पर राखी बांधी। शिवा को उदास देखकर उसने कहा, शिवा, तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया कुछ भी कहे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। दीदी, मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। शिवा, तू मेरे साथ है।
इससे अच्छा तोहफा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। दोपहर के बाद शिवा और भानु को पंचायत भवन बुलाया गया। रेखा और शिवा घबराए हुए थे कि अब क्या होने वाला है। भानु, सरपंच ने फिर से क्यों बुलाया है? उस सरपंच की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं देख लूंगा। सरपंच ने भानु से पूछा। बेटा, ये घड़ी तुम्हारी है तो इसका बिल दिखाओ। भानु घबरा गया। वो बिल तो नहीं है, पर मैंने खरीदी थी। पर आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ना कौन हूं मैं। हाँ बेटा, तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। सरपंच ने फिर शिवा से पूछा। शिवा ने जेब से फटा हुआ बिल निकाला, जिस पर दुकान का नाम और दिनांक लिखा था। दुकान पर पंचायत के कुछ लोग खुद गए और दुकान के मालिक से पूछा। दुकानदार ने बिल की पुष्टि की और कहा, हाँ, यही बच्चा आया था। बोल रहा था अपनी बहन के लिए राखी का तोहफा लेने आया है। सच सबके सामने आ चुका था। भानु की सच्चाई सामने आने पर गांव वाले शर्मिंदा हुए। सरपंच ने गांव के बीच में सभा बुलाई और सबके सामने घोषणा की। शिवा चोर नहीं, वो तो एक सच्चा भाई है। भानु ने उस पर झूठा आरोप लगाया था। सारा कसूर भानु का है। भानु के पिता रणवीर सिंह भी शर्मिंदा हुए और बोले, हमें माफ कर दो बेटा, मेरे बेटे की गलती थी। रेखा और शिवा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो दुख के नहीं, सुख और गर्व के आंसू थे। भानु ने वो नीली घड़ी शिवा को वापस कर दिया और जमींदार रणवीर सिंह ने शिवा को तोहफे में एक साइकिल दिया।